बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट 1 कम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.3। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? सॉल्व द सिमिल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास पार्ट 1 है। ये लीनियर इक्वेशन है बट इनके जो कोफिशिएंट है वो कम्प्लेक्स हैं। देखिए कोफिशिएंट कैसे, यानी z के साथ जो लिखा होता है वो कोफिशिएंट होता है, w के साथ जो लिखा हो वो कोफिशिएंट होता है। इसी तरह ये नज़र तो रियल आ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये कम्प्लेक्स कोफिशिएंट है। कैसे कम्प्लेक्स कोफिशिएंट है? इसके राइट साइड पे देखें आयोटा नज़र आ रहा है, इधर कम्प्लेक्स नज़र आ रहा है लेकिन इधर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि हर रियल नंबर को आप कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल यही जो लिखा हुआ है 4, तो मैं ये कहता हूँ ये कम्प्लेक्स नंबर है। कैसे कम्प्लेक्स नंबर है? 4 इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स नंबर कैसे हैं अब मैं आपको बताता हूँ। 4 में अगर 0 ऐड कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4 + 0 4 ही आएगा। अब 0 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ अयोटा, तो इसका मतलब ये तो कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बन गई, यानी a + b अयोटा फॉर्म बन गई, जो कि आप लिखते थे z = a + b अयोटा। इसलिए हर रियल नंबर को आप कम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बोर्ड के पेपर में लाजमी आपका क्वेश्चन ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट हैं या इसका कोई अपने तरफ पास से भी वो क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन लीनियर इक्वेशन ज़रूर होंगी कम्प्लेक्स कोफिशिएंट के साथ आपने इनको सॉल्व करना है। अब इक्वेशन सॉल्व करना आप 8-9 क्लास से सीखते आए हो। इक्वेशन सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। एक जो है वो है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है आपके पास एलिमिनेशन मेथड। तो दोनों मेथड से मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा ताकि आपको दोनों क्लियर हो जाएं। फिर आपकी मर्ज़ी है, जो आप उसको जो आसान लगे वो उसको आपने अडॉप्ट कर लेना है। तो 2 इक्वेशन है, इसको कह देते हैं इक्वेशन 1, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हमने जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं एक्स वाई होते हैं, इसमें डब्ल्यू और जेड है, ठीक है। तो इनको आपने क्या करना होता है, कोफिशिएंट इक्वल करके इनको कैंसिल आउट करना होता है। इसको इसलिए कहते हैं एलिमिनेट कर देना, ख़त्म कर देना। तो आप देखें इधर जेड के साथ 2 लिखा हुआ है, इधर जेड के साथ कोई चीज़ नहीं लिखी है, यानी 1 लिखा हुआ है। तो मैं अगर इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1, तो आपके पास क्या बन जाएगा? इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी? 2z - 4 2 ज़ा 8w = 2 3 ज़ा 6 अयोटा। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है, ये नहीं है सिर्फ एक तरफ। तो ये आपके पास एक नई इक्वेशन बन गई 3। तो फिर आपने क्या करना है, सॉल्व इक्वेशन 2 एंड 3। 2 एंड 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन 2 आपके पास है 2z + 3w = 11 - 5 अयोटा। इक्वेशन 3 नीचे लिख लें, 2z - 8w = 6 अयोटा। अब साइन अगर सेम हो तो इक्वेशन को करते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट के साइन क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है। इसलिए अब ये कैंसिल हो गए, +2 - 2 तो ये कैंसिल, +8 और +3 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स आपके पास? 11w = 11 एज इट इज़, -6 - 5 -11 अयोटा। अब आप क्या करें, 11 जो है वो दोनों तरफ से उधर जाके डिवाइड कर दें। 11 इससे भी डिवाइड और 11 इस टर्म से भी डिवाइड। तो 11 से कैंसिल, 1 1 रह जाएगा। तो W का आंसर आपके पास 1 - 1 अयोटा। 1 अयोटा के साथ आप बेशक 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई W की। अब W की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करें, 2 में करें, 3 में करें, जहाँ मर्ज़ी करें, आपके पास इक्वेशन दूसरा Z भी आ जाएगा। तो इसको किधर पुट कर देते हैं, इसको पुट करते हैं इन इक्वेशन 1 ज़्यादा आसान है। Z - 4W की वैल्यू आपने निकाली है 1 - अयोटा, ठीक है, = 3 अयोटा। तो Z - 4 1 ज़ा 4 -+ 4 अयोटा = 3 अयोटा। आपने Z फाइंड करना है, बाकी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाएं। +4 है उधर जाके -4, -4 उधर जाके +4। तो Z का आंसर आ जाएगा 4 - अयोटा, -4 + 3 -1। तो ये है स्टूडेंट आपके पास Z का आंसर, ये है आपके पास W का आंसर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ।
सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 3 आयोटा और 2z प्लस 3w इक्वल टू 2। ये है हमारे पास सेकंड पार्ट। इसको अब मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करता हूँ। एलिमिनेशन तो हमने कर लिया, अब हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ताकि दोनों मेथड आपको क्लियर हो जाए। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टूडेंट्स क्या होता है, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप ये करते हैं कि किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, वो आप दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो अब मैं इक्वेशन 1 में से फ्रॉम इक्वेशन 1, आपने लिखना होता है कौन सी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो। फ्रॉम इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहा हूँ, 1 में से मैं z की वैल्यू निकाल लूँ या w की, तो 3 आयोटा प्लस डब्ल्यू दूसरी तरफ ले जाऊँ माइनस डब्ल्यू, जेड की वैल्यू मैंने निकाल ली, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3 का। अब जो इक्वेशन 3 निकाली है वो आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। तो आपने लिखना है पुटिंग वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन 2। तो 2 इक्वेशन में आप जेड की जगह 3 आयोटा माइनस डब्ल्यू लिख लें प्लस 3w इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स 2 को मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़र 6 आयोटा माइनस 2w प्लस 3w इक्वल टू 2। अब आपने यहाँ से w फाइंड करना है, 6 आयोटा 3w माइनस 2w, तो सिर्फ क्या रह जाएगा 1w इक्वल टू 2। w फाइंड करना है 6 आयोटा, इधर एक्स्ट्रा इसको दूसरी तरफ ले जाएं, w इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा। ये स्टूडेंट आपके पास w की वैल्यू आ गई, ये आपके पास आंसर है। अब w की वैल्यू आपने दोबारा इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है, आपको z भी चाहिए और w भी चाहिए। तो आप इसको अगेन पुट करें, पुटिंग वैल्यूज ऑफ w इन इक्वेशन 3 में पुट करें, तो z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस डब्ल्यू। माइनस हो तो स्टूडेंट हमेशा ब्रैकेट लगानी है, याद रखिएगा, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर प्लस माइनस गलती कर देते हैं। 3 आयोटा माइनस जो है वो साइन का चेंज कर देता है, माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा, तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9 आयोटा माइनस 2। रियल को हम पहले लिखते हैं -2 प्लस 9 आयोटा। तो ये स्टूडेंट आपके पास z भी आ गया, w भी आ गया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है इसका आपके पास 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो ये इसका स्टूडेंट लास्ट 3 पार्ट है। तीसरा पार्ट ये बाकी दो से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये है कि इसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, यानी आयोटा नज़र आ रहा है कोफिशिएंट में, ठीक है। और दूसरा ये क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर्स में भी आ चुका है, तो आपने इसको सही से इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। इसके नाम रख ली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इस क्वेश्चन को आई थिंक अगर आप एलिमिनेशन से करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, बाकी सब्स्टिट्यूशन से भी आप कर लेंगे, हो जाएगा उससे भी। तो एलिमिनेशन से मैंने क्या बताया था कि कोफिशिएंट सेम करने, इधर z के कोफिशिएंट तो डिफरेंट है, w के देखें तो w के भी डिफरेंट है, बट w में 2 प्लस आयोटा अगर इधर भी आ जाए तो सेम हो जाएंगे, यानी एक बार हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। अगर z को सेम करोगी तो फिर 2 माइनस आयोटा को इधर और 3 को इधर मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे अच्छा टाइम ज़्यादा लगेगा। आपने क्या करना है, सिर्फ 2 प्लस आयोटा को दूसरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें, कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखें 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड पे, ऑन बोथ साइड, ये भी आपने लाजमी याद रखना है। सिर्फ ये नहीं है कि एक साइड पे मल्टीप्लाई करके छोड़ दें। तो 2 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करें 2 प्लस आयोटा से, z एज इट इज़ माइनस w के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, 2 प्लस आयोटा w इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, और इसके राइट साइड पे मल्टीप्लाई करें 2 प्लस आयोटा। ये स्टूडेंट अक्सर पेपर में ये मिस्टेक देखी गई है कि सिर्फ लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट साइड उसी तरह रहती है, तो फिर आंसर कभी भी सही नहीं आ सकता। ये आपके पास फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, z एज इट इज़ 2 प्लस आयोटा w इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करें -1 को 2 आयोटा से भी और फिर आयोटा को भी 2 प्लस
आयोटा से। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 z माइनस 2 प्लस डब्ल्यू 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू -2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5z माइनस 2 प्लस आयोटा w इक्वल टू -2, ये 2 आयोटा माइनस आयोटा सिर्फ रह जाएगा 1 आयोटा और आयोटा इसकी जगह लिखेंगे -1 -2 -1 -3 हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 2 प्लस आयोटा w इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये आपके पास इक्वेशन 3 बन गई। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करोगे क्योंकि आपने इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, चेंजिंग करके नई इक्वेशन बना दी है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को आप इसमें सॉल्यूशन इनका फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसका काम ख़त्म हो गया, हमने नई इक्वेशन बना ली इक्वेशन 3। अब हम लिखते हैं सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 3। 2 जो है वो ख़त्म हो गई, नई इक्वेशन बन गई। तो 1 इक्वेशन 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, और इक्वेशन 3 है आपके पास 5z माइनस 2 प्लस आयोटा w इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। अब देखें साइन ऑलरेडी डिफरेंट हैं, तो अब आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना, अब आपको सिर्फ ऐड करना है। ऐड में साइन चेंज नहीं होते, कैंसिल आउट। 5 प्लस 3 8z इक्वल टू 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, 8 मल्टीप्लाई 8 दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो z की वैल्यू आपके पास आ गई 1। ठीक है स्टूडेंट, z की वैल्यू आ गई। अब आपकी मर्ज़ी है, z की वैल्यू 1 में पुट करो, 2 में करो, 3 में करो, तीनों से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कौन सी इक्वेशन में पुट करें z की वैल्यू? ज़्यादा आसान कौन सी है? आई थिंक इक्वेशन 2। उसकी रीज़न ये है, मैं इसलिए इक्वेशन 2 को प्रेफर कर रहा हूँ कि अगर z की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगा तो ये तो सिंपल 3 आ जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, फिर ये जो 2 होता है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो फिर हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, काम लंबा हो जाएगा। इसमें पुट करते हैं तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में 2 माइनस आयोटा, z की जगह 1 लिख लें, 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, माइनस डब्ल्यू इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं है, इस माइनस डब्ल्यू को दूसरी तरफ ले जाएं, उनको इधर ले आएँ, क्योंकि आपने डब्ल्यू फाइंड करना है, या इसको उधर लेके जाएंगे तो फिर डब्ल्यू के साथ माइनस साइन है, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे अच्छा है डब्ल्यू उधर ले जाओ, उनको इधर ले आओ। तो इधर लिखते हैं 2 माइनस आयोटा, -1 इस तरफ आके +1 प्लस आयोटा इधर आके माइनस आयोटा, माइनस डब्ल्यू दूसरी तरफ जाके प्लस डब्ल्यू, तो 2 + 1 3 माइनस आयोटा -2 आयोटा, ये आ गया डब्ल्यू। सिंपल 2 स्टेप्स में आपके पास आंसर आ गया। अगर आप 1 में पुट करते थोड़ा सा काम लंबा हो जाता, तो बेहतर है आप इस तरह करें। उम्मीद है समझ आई होगी। चलते हैं, पार्ट कंप्लीट हो गया इसके। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूँ, इसकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है, पूरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से पेपर में लाजमी क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करें आप किसको? पोलिनोमियल को। पोलिनोमियल आपके पास है, गिवन है पोलिनोमियल्स p ऑफ z इंटू लीनियर फैक्टर्स। फैक्टराइज करके उसको लीनियर फैक्टर्स में आंसर दें। यानी फैक्टराइज तो कर लेंगे, क्वाड्रेटिक में भी आएंगे, लेकिन आपने जो आंसर देने हैं वो लीनियर फॉर्म में होने चाहिए, यानी वो जो z की पावर्स होगी वो 1 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। तो पहला पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन सारे क्वेश्चन 2 के पार्ट्स में से, z³ प्लस 6z प्लस 20। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन को समझते हैं। पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन का पता नहीं होता, आंसर का पता होता है, बस रट्टा लगाया और आंसर लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना, आपने समझ के काम करना है। पोलिनोमियल किसको कहते हैं सबसे पहले ये पता होना चाहिए।
पोलिनोमियल स्टूडेंट्स आपके पास ऐसी टर्म होती हैं जिसमें आपके पास जो वेरिएबल होते हैं उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। और दूसरी बात, उसकी पावर जो है वो इंटीजर होती है, नॉन इंटीजर नहीं होती। यानी अगर मैं 3 की जगह 3/2 लिख दूँ तो वो पोलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर पावर नेगेटिव हो गई फिर भी वो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारे जिनमें जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें पावर प्लस होगी और रियल नंबर होगा, यानी 1 2 3 4 इस तरह, कोई भी डिवाइड की फॉर्म में नहीं होगा। अब हम इसको वैल्यूएट करते हैं, लीनियर फैक्टर्स के बनाते हैं। तो इसको स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने देखो z पावर क्यूब लिखी हुई है, तो पहले इसको आप डिप्रेस कर लो, क्योंकि इक्वेशन जितनी भी हैं या हम जिनको सॉल्व करते हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना अभी तक हमने सीखा है, जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर और फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास है। लेकिन ये है क्यूब, तो क्यूब को पहले डिप्रेस करेंगे। कैसे इक्वेशन की पावर को रिड्यूस किया जाता है, आपने ये भी 10th क्लास में सीखा था, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हैं, सबसे हाईएस्ट कोफिशिएंट जो वेरिएबल है उसकी पावर का कोफिशिएंट लिखते हैं। हाईएस्ट ऊपर इधर आप लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, पेपर में ज़रूरी नहीं है। यानी z क्यूब आपके पास सबसे बड़ा कोफिशिएंट है, फिर इसके बाद क्या होगा z स्क्वायर, फिर क्या होगा z होगा, फिर क्या होगा कांस्टेंट होगा, यानी z पावर 0 वाला। तो ये स्टूडेंट जब ये नहीं लिखते ना तो उनको पता ही नहीं चलता कि नीचे हम क्या लिखें, तो फिर आंसर अक्सर गलत ही होते हैं उनके। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, इधर नीचे इनके कोफिशिएंट लिखने हैं। z क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, z स्क्वायर है ही नहीं, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इस जगह 6 लिख देते हैं, तो वो फिर आगे सारा आंसर गलत। तो इधर क्या लिखोगे आप, 0 नहीं है तो 0। z का क्या है 6, फिर z कांस्टेंट यानी कौन सा है वो 20 है। यहाँ पे आप z पावर 0 का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स एरो लगाते हैं, 1 एज इट इज़ नीचे लिख देते हैं। अब आप यहाँ पे कौन सा नंबर है जिससे आप इस इधर पुट करें और ये जो आपके पास रिमाइंडर 0 हो जाए, इक्वेशन डिप्रेस हो जाए, इसकी एक ट्रिक है वो मैं आपको बता सकता हूँ। वो ये है कि आपने कैलकुलेटर उठाना है पेपर में, और ये जो z है इस z के अंदर +1 -1 +2 -2 +3 -3, कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज़ पुट करने से इतना टाइम ही लगता। चेक कर सकते हैं आपके पास क्या जो है वो पुट करने से पूरा 0 होता है, ठीक है। तो आई थिंक जो इसमें -2 पुट करें अगर इस पूरे पोलिनोमियल में, तो ये 0 हो जाएगा। चेक करते हैं होता है या नहीं। -2, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, 2 1 ज़ा 2 -2 एज इट इज़। इसको फिर प्लस करते हैं, तो -0 में प्लस करने का कोई फ़र्क नहीं है, -2, फिर -2 मल्टीप्लाई होके +4 4 + 6, फिर 10 ऐड करेंगे तो 10 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, माइनस साइन इसी तरह प्लस माइनस माइनस। अब ये देखें क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके पास इक्वेशन जब ये रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इक्वेशन की पावर एक कम करके लिखते हैं। अगर 3 थी तो अब हम इसका 1 लिख के इसके साथ एक पावर कम करेंगे, z स्क्वायर लिखेंगे। फिर इसी तरह -2, आगे क्या आएगा, z आएगा, फिर आगे क्या है +10 = 0। ये इक्वेशन डिप्रेस हो गया। 1 बेशक आप लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो है आपके पास ये एक सोल्यूशन आ गया कि z -2 पुट करने से आपके पास जो है वो ये पोलिनोमियल कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब z -2 को इस तरफ लाएं अगर, तो z +2, ये आपके पास एक फैक्टर मिल गया आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, मिड टर्म ब्रेक करें, जिस तरह मर्जी करें, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आप सबसे आसान होता है मिड टर्म ब्रेक करें, अगर उससे अगर होता है तो गुड, नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे आसान है। मिड टर्म ब्रेक का क्या तरीका है, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करते हैं, 10 1 10, और 10 के आपने फैक्टर ढूंढना है, जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आए और उनको प्लस माइनस करूँ तो 2 आए। तो ऐसा कोई नहीं है, इसलिए आप क्या अच्छा है इन क्वेश्चन के अंदर सारों में आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया करें, उसी से सारों के आंसर आएंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, जैसे आप x लिखा होता है x² -2x + 10, तो x की जगह z आ गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। z = -b -b² -4ac / 2a, ये स्टूडेंट्स होता है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस इक्वेशन के अंदर a b c की पहचान क्या होती है, z² के साथ लिखा हुआ है वो a होता है, वो 1 है, b आपके पास z के साथ होता है वो क्या है, -2 है, c आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म होती है वो है 10। अब ये तीनों वैल्यूज़ आप अपने इस फार्मूले में पुट कर दें तो आपके पास z का आंसर आ जाएगा। पुट करते हैं, z = -b की वैल्यू -2, तो माइनस पहले से मौजूद है तो माइनस माइनस
+2। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर जब भी लेंगे आप तो वो प्लस हो जाएगा, ये याद रखिएगा। -4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 10, a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 10 पुट कर दी, डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दें, 2 1 ज़ा 2 ही आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर 4 -10 4 ज़ा 40 डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस 40 में से 4 माइनस करेंगे तो -36 डिवाइड बाय 2। ये स्टूडेंट्स आपके पास z आ गया। बट अभी आपका आंसर नहीं आया, आंसर तब आएगा जब आपने लीनियर फैक्टर्स बना के देने हैं उसको। अभी आपने एक लीनियर फैक्टर्स बनाया हुआ है, अभी आपके पास 2 और बनेंगे। जितनी पावर होती है इतने ही आंसर होते हैं इक्वेशंस के, ये याद रखिएगा। अब इस 36 को आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इस तरह लॉन्ग डिवीजन से 2 18 फिर 2 9 फिर 3 3 और 3 1। इसमें क्या बना आपके पास, 2 प्लस माइनस -2 की पावर भी 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 2 डिवाइड बाई 2। ये जो पावर 2 है ये स्क्वायर रूट से आपके पास हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे, यानी 2 प्लस माइनस 2 और 3 दोनों बाहर आ जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ -1। ये ना आप माइनस ही ख़त्म कर दें, -1 आएगा। इसी तरह 2 प्लस माइनस 3 2 ज़ार 6। अब स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है, ये होता है स्टूडेंट्स आयोटा के इक्वल। ये आपको बताया था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। वो आप स्क्वायर लेते हैं दोनों तरफ तो ये वैल्यू आ जाती है। तो इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, आयोटा डिवाइड बाई 2 z इज़ इक्वल टू। अब ऊपर आपके पास जो भी दो वैल्यूज़ हैं उनमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें या 2 को दोनों के नीचे डिवाइड कर दें, जैसे भी आप करें। 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस 2 कॉमन लें 2 3 ज़ार 6 आयोटा डिवाइड बाई 2 2 से भी कैंसिल कर दें तो z आपके पास आंसर आएगा 1 प्लस माइनस 3 आयोटा। अब इसको आप दो फैक्टर्स में कैसे लिखते हैं, इसको अब इधर आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। मेरे पास वैल्यू आई z इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा एक बार लिखेंगे और एक बार लिखेंगे z इज़ इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को इस तरफ ले आए, -1 -3 आयोटा, ये एक फैक्टर बन गया। और फिर आपके पास z -1 -3 आयोटा इधर आके +3 आयोटा, ये दूसरा फैक्टर, और ये तीसरा फैक्टर आपके पास z +2। तो ये आपके पास कंप्लीट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। उम्मीद है समझ आई होगी। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स यही पार्ट जो 1 था यही मुश्किल क्वेश्चन था थोड़ा सा बाकियों से और इम्पोर्टेंट था, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। बाकी जो है वो आसान है, उनमें आपने बस डायरेक्ट फार्मूला लगाना है क्वाड्रेटिक और आंसर आपके पास आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देखते हैं। पी ऑफ जेड पोलिनोमियल दिया हुआ है 3z² + 7। अब सिंपल आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए आपने ए बी की पहचान करनी है। ए क्या है, 3 है, बी जेड के साथ होता है, बी है ही नहीं तो जेड नहीं है तो बी 0, और सी क्या है 7। क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यू पुट करें, जेड इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइड बाई 2a। -b तो है ही नहीं, 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ दें इसको। प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर फिर 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। -4 a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 7 डिवाइड बाई 2 a की वैल्यू है 3। तो प्लस माइनस 7 3 ज़ार 21 को आप क्या करें 4 से मल्टीप्लाई करें और आंसर 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 84। तो -84 डिवाइड बाई 3 2 ज़ार 6 प्लस माइनस। अब 84 के आप फैक्टर बना के देख लें, 84 के क्या फैक्टर आते हैं, 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार फिर 3 का 3 7 ज़ार फिर 7 1 ज़ार। तो 2 जो है वो बाहर आएगा, बाकी जो है 7 और 3 ब्रैकेट के अंदर रहेंगे। इसका मतलब आप इसको डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस साइन इसी तरह लगाना है, ठीक है। और फिर 7 और मल्टीप्लाई 3 और 7 डिवाइड बाई 6। अब जिसके ऊपर स्क्वायर है वो तो बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से, ठीक है, उससे ब्रैकेट स्क्वायर रूट कट जाएगा, बाकी एज इट इज़। ये 2 बाहर आ गया, -7 3 ज़ार 21 अगेन लिखते हैं डिवाइड बाई 6। इसके बाद z इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट -21 डिवाइड बाय क्या था आपके पास 6 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6। तो z की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 21। अब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस अभी बताया था क्या होता है, आयोटा डिवाइड बाय 3।
अब आप क्या करें, ये जो 3 है ये डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको एक बार आप प्लस में लिख लें, +21 आयोटा, और एक बार इसको 3z इक्वल टू -√21 आयोटा। ये रफ वर्क साफ कर देते हैं। तो इन वैल्यूज़ को इधर ले आएँ, 3z -√21 आयोटा एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर बनेगा 3z माइनस इस तरफ आके +√21 आयोटा। तो ये है आपके पास स्टूडेंट्स इसके सेकंड पार्ट का आंसर। उम्मीद है समझ आई होगी। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ। नेक्स्ट पार्ट 3 है हमारे पास z² + 4। सिंपल सा है, इसी तरह एक क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगेगा उसके ऊपर भी, z² + 4। भाई इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट आपके पास z² + 4 पार्ट 3 बन जाएगा। तो इसको आपने फिर अगेन इसके ऊपर क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। इसको एक और तरीके से सॉल्व करते हैं। कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हो जाएगा, ठीक है, आपने उससे भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा। मैं एक और मेथड से सॉल्व करता हूँ, वो ये करता हूँ कि मैं लिखता हूँ z² माइनस लिख लेता हूँ और साथ क्या लिख लेता हूँ, आयोटा², और 4 को मैं लिख लेता हूँ 2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या लिखा, आयोटा² की जगह क्या होता है, -1, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर अगेन प्लस हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको -2 आयोटा दोनों के ऊपर क्या लगा लेता हूँ, स्क्वायर, a² माइनस b²। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस b और a प्लस b। तो ये इसका आंसर आ गया। सिंपल, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे तब भी हो जाएगा, इस तरह करें तब भी हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन को भी आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। पार्ट 4 में पॉलिनोमियल आपको गिवन है z³ - 2z² + z - 2। अब स्टूडेंट्स पिछले जो क्वेश्चन 1 था उसमें हमें 3 टर्म दी थी, z³ z और वो कांस्टेंट थी। इसमें 4 हैं, तो 4 हैं तो आपने क्या करना है, आपको यानी फैक्टराइज करके दिया हुआ है, आपने जस्ट कॉमन लेना है, सिंपल कॉमन लेना है और क्वेश्चन सॉल्व, यानी इन दो में से और इन दो में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है z² कॉमन लेंगे, यहाँ से आएगा z माइनस सिर्फ क्या रह जाएगा 2। इन दोनों में जब कोई चीज़ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन ले लेते हैं, तो z - 2 z² जब कॉमन ले लेते हैं, इसके बाद आपने देखना है इस ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट अगर सेम है तो आपका जो कॉमन लिया वो सही है। फिर आपने क्या करना है, इसके शुरू वाले जो नंबर है और इसके स्टार्ट में जो नंबर है उनको लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में, फिर क्या करते हैं z - 2 लिख लेते हैं। अब आप अगर आप यहाँ पे लिख दें कि ये इसका आंसर है तो नहीं, उसने कहा था लीनियर फैक्टर चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या बना हुआ है, क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसके ऊपर फिर आप कंप्लीट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये आपका आंसर है। लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला से ज़्यादा आसान, अभी मैंने आपको एक और मेथड भी बताया है, उस तरह भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वो आसान लगता है तो उससे भी आप कर सकते हैं, उससे भी हमने क्वेश्चन किए। दूसरे मेथड से क्या करेंगे, z² माइनस लगाऊंगा और साथ क्या लिख लूँगा, आयोटा²। तो देखें आयोटा² की जगह मैं अगर लिखूँ -1 तो माइनस माइनस अगेन +1 बन जाएगा। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये a² - b², तो इसको लिखूँगा a - b और a + b। ये आपके पास इसके फैक्टर्स बन गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखोगे तब भी आपके पास z के 2 आंसर आएंगे, z = + आयोटा, उनको इधर लाओगे तो यही चीज़ बनेगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 2 का 4 पार्ट। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, शो दैट, क्या शो करें, शो दैट ईच z1 = -1 + आयोटा एंड z2 = -1 - आयोटा satisfy the इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन उसने दी हुई है, z² + 2z + 2 = 0। ये स्टूडेंट्स उसने इक्वेशन दी हुई है, वो कहता है ईच कि ये भी और ये भी, z1 और z2 दोनों चेक करो इस इक्वेशन में क्या इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो दोनों को आपने चेक करना है।
पहले एक को चेक करते हैं फिर दूसरे को। चेक कैसे करना है, यानी उसने दो सोल्यूशन दिए हुए, एक का नाम Z1 रखा हुआ है, एक का नाम Z2 है, ये ZD सोल्यूशन है, तो इस सोल्यूशन में इसकी Z की जगह आप पुट कर दें। पहले मैं पुट करता हूँ -1 प्लस आयोटा इसी इक्वेशन के अंदर, तो -1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 Z की जगह फिर -1 प्लस आयोटा इक्वल टू 2। अगर इसका आंसर राइट साइड आ गई, यानी मैं लेफ्ट साइड में मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं, ठीक है। अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई करता है, अगर ना आया तो नहीं करता। स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें, क्या होता है, A² प्लस B² प्लस 2A और B प्लस माइनस -2 1 ज़ा 2 2 आयोटा से मल्टीप्लाई 2 आयोटा प्लस 2 -1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर जगह -1 प्लस -2 1 ज़ा 2 आयोटा -2 प्लस 2 कैंसिल कर दें, सिर्फ क्या आ गया +2 आयोटा, +2 आयोटा -2 आयोटा भी कैंसिल, +1 -1 भी कैंसिल, आपके सामने क्या आ गया 0। इसका मतलब आपने लिखना है हेंस Z1 इक्वल टू -1 प्लस आयोटा इज सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, कि जो इक्वेशन आपने दी हुई थी उसके अंदर ये रिज़ल्ट क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये -1 प्लस आयोटा ये इसी से निकली है, यानी इसी के रिजल्ट निकले हैं। अभी हमने यही इक्वेशन दी हुई थी ना, तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आंसर निकाले थे, इस तरह की फॉर्म में इनको इधर ले आए थे, तो यही अब उसका रेसिप्रोकल काम दिया हुआ है आपको। आंसर दिए हुए हैं, पूछा जा रहा है क्या ये इसी के रिजल्ट है, तो आप इसमें पुट करें, अगर 0 आ जाता है तो वो आपका प्रूफ हो जाता है। इसका दूसरा पार्ट भी इधर ही कर लेते हैं साथ ही। अब मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड Z की जगह -1 माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 Z की जगह फिर -1 माइनस आयोटा और प्लस 2। अब इसका आंसर भी अगर 0 आ गया तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, तो माइनस ये A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2 A की जगह -1 B की जगह माइनस आयोटा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और गलती ये करते हैं पेपर में, ए को आप -1 लेट कर रहे हैं, बी को माइनस आयोटा, फिर प्लस का ही फार्मूला लगेगा, और वहाँ पे वो क्या करते हैं -a भी रखते हैं और साथ फिर माइनस लगा देते हैं भाई, फिर गलत हो जाता है। आप दोनों को आपने a -1 रखा है, b माइनस आयोटा, तो बीच में फिर प्लस साइन आएगा, इसलिए प्लस वाला फार्मूला। तो ये -2 1 ज़ा 2 -2 आयोटा और लास्ट पे +2 -2 भी से कैंसिल, -1 का स्क्वायर +1 माइनस का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस, तो +2 आयोटा और ये लास्ट -2 आयोटा, -2 आयोटा +2 आयोटा भी कैंसिल, तो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं -1, तो ये भी कैंसिल 0। इसका मतलब भी दोबारा यही है कि हेंस Z -1 माइनस आयोटा इज आल्सो, यही आपने आगे लिख लेना है सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट हमारे पास, डिटरमाइन वेदर 1 + 2 आयोटा इज अ सॉल्यूशन ऑफ, इक्वेशन क्या दी हुई है, इक्वेशन तो नीचे लिखते हैं Z² -2Z + 5 = 0। अभी क्वेश्चन यही किया हमने, पिछला क्वेश्चन जो भी हमें सॉल्यूशन दिया था हमने इक्वेशन में पुट किया था, और अगर उसको उसने सेटिस्फाई कर दिया या राइट साइड आ गई तो इसका मतलब वो उसका सॉल्यूशन है। तो अगेन वही काम है, दोबारा से कर लेते हैं। 1 + 2 आयोटा को पुट करना है Z की जगह, -2 Z की जगह 1 + 2 आयोटा +5 लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया है और राइट साइड आनी चाहिए अगर ये सोल्यूशन हुआ। इसने पूछा है वेदर, डिटरमाइन वेदर, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर ये नहीं है, नहीं आया तो आपने घबरा जाना है पेपर में, वो मैंने गलत किया, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आए, हो सकता है ना आए। तो a + b का होल स्क्वायर आपने ओपन करना है, a² + b² + 2ab -2 1 ज़ा 2 -2 2 ज़ा 4 आयोटा +5, 1 का स्क्वायर 1 +2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर +2 2 ज़ा 4 आयोटा -2 -4 आयोटा +5, -4 आयोटा +4 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, 1 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस लगाएंगे तो -4 -2 और +5, ये नंबर रह गया सिंपल। तो
1 और ये जो प्लस वाले उनका आपस में 5 + 1 6 और ये दोनों माइनस के साइन माइनस के लगेगा लेकिन होंगे ऐड, तो फिर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये भी इसका क्या है, इज़ सोल्यूशन। आपने क्या लिख देना, इज़ सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई 5 और 6 दोनों। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 6 दोनों जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। 5 6 एक जैसे ही है, अलग अलग उसने वैसे ही लिखा हुआ है, इसके इसी के पार्ट्स हैं। फाइंड ऑल सॉल्यूशंस, यही क्वेश्चन नंबर 6 भी है, फाइंड ऑल सॉल्यूशंस, बस यही क्वेश्चन नंबर 6 भी लिखा हुआ है। तो आपको पार्ट है 1 जो बुक में, z स्क्वायर प्लस z प्लस 3 = 0। तो ये क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है। पहले मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, आंसर निकालें, सिंपल। तो z = -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac / 2a। बस a b c की पहचान सही से आपने रखनी है। a 1 है, b जो है वो 1 है, c जो है वो 3 है। पुट करें, z आंसर दे देगा आपको -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -4 a की जगह 1 और c की जगह 3 / 2 a की जगह 1 -1 प्लस माइनस √1 -4 3 12 / 2 1 2 -1 प्लस माइनस -11 / 2। अब 11 को आप ऐसे ही लिखा रहने दें, लेकिन -1 को आपने ज़रूर जो है वो किस फॉर्म में लिखना है, आयोटा की फॉर्म में, / 2। तो ये स्टूडेंट्स के 2 आंसर आ गए। आप ये भी लिख सकते हैं, तब भी ठीक है आंसर। अगर आप इसको सेपरेट करके लिखना चाहते हैं इस तरह, -1 प्लस √11 आयोटा / 2 एंड z = -1 माइनस √11 आयोटा / 2, दोनों सही है। ये लिखें या आप यहाँ तक लिखा रहने दें, तब भी कोई बात नहीं है। या आपने आज के सॉल्यूशन फाइंड कर लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट आपके पास z स्क्वायर -1 = z। इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो आप क्या करें, z को इस साइड पे ले आएं, -z और -1 = 0, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, वही a की जगह 1, b की जगह -1, c की जगह -1। तो z = -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac / 2a। माइनस माइनस पहले से मौजूद है तो +1 प्लस माइनस b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4 a की जगह भी 1 है, c की जगह -1 आया, / 2 a की जगह 1 1 प्लस माइनस डिवाइड बाय -4। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 1 2। तो इसके सॉल्यूशन आपके पास आ जाएंगे 1 प्लस माइनस √5 / 2। तो इसको भी आप बेशक सेपरेट करके लिख लें या यही लिखें, तो ये भी आपके पास आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आपने नहीं देखना कि इसमें आयोटा नहीं आया तो ये गलत है। आयोटा इसमें भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर वो पेपर वाला कहे आज सॉल्यूशन फाइंड करें और रिजल्ट मुझे आयोटा की फॉर्म में लिख दें, तो फिर आपने क्या करना है, इसी सॉल्यूशन में +0 कर देंगे। 0 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 0 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, आयोटा। तो सॉल्यूशन आपका कम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगा, यानी ये सारा रियल पार्ट है और ये जो है इसके आगे वो आपके पास वो इमेजिनरी फॉर्म बन गई। तो अदरवाइज़ आप यहाँ तक भी लिखें, अगर सिर्फ सॉल्यूशन का आ गया है तो तब भी कोई मसला नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास z² -2z प्लस आयोटा = 0। ठीक है, इसके ऊपर फिर आपके जहाँ जहाँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आई, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है। ठीक है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है और c की जगह आयोटा है। फिर z = -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac / 2a। माइनस b की जगह -2 मौजूद है तो +2 हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 -4 a की जगह 1, c की जगह आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, / 2 a की जगह 1 2 प्लस माइनस √4 -4 आयोटा
डिवाइड बाय 2 वन ज़ार 2। अब ऊपर 4 में दोनों में 4 है तो आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं। किस तरह निकालेंगे, 4 पहले कॉमन लें, 1 माइनस आयोटा रह जाएगा डिवाइड बाय 2। अब 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, तो वो 2 जो है वो आपके पास बाहर आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 आ गया बाहर, और ब्रैकेट में क्या रह गया, सिर्फ 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2। अब 2 जो है ऊपर से कॉमन ले लें आप, 1 प्लस माइनस के रूट सिर्फ रहा है 1 माइनस आयोटा रह जाएगा डिवाइड बाई 2, ये 2 से भी कैंसिल, तो z का आंसर आ जाएगा 1 प्लस माइनस के रूट 1 माइनस आयोटा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इस पार्ट 3 का भी आंसर आ गया। चलते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। फोर पार्ट है इसका स्टूडेंट्स, जेड स्केयर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आपने इसका भी सोल्यूशन फाइंड करना है। तो यही क्वेश्चन आई थिंक अभी कुछ देर पहले मैंने किया है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन आ गया। वो हमने किया था फार्मूला लगा के, दूसरे वाला माइनस लिख के और आयोटा स्केयर। तो इसको मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से करता हूँ ताकि आपके दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएं कि फार्मूले से कैसे होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो आपने क्या लिखना है, ए की वैल्यू 1 है, बी की क्या वैल्यू होगी इसमें 0, और सी की वैल्यू क्या है 4। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। फार्मूला आपके पास है, b की वैल्यू 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस के रूट b का स्केयर फिर नहीं है 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 4a की जगह 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, c की जगह 4 डिवाइड बाई 2a की जगह 1 सिर्फ 2 ही आएगा, प्लस माइनस 4 4 16 माइनस एज इट इज़ डिवाइड बाई 2। तो 16 स्टूडेंट किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, और माइनस जो रह जाएगा -1 उसको इस आपने लिखना है, ख़त्म नहीं कर देना, डिवाइड बाई 2, 2 2 ज़ार 4, तो आ गया प्लस माइनस 2, और ये किसके इक्वल होता है आयोटा के। ये आपको बताया हुआ है कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आए तो क्या होता है, आयोटा होता है। तो इसमें z के आंसर आपके पास आ गए, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। आपको अगर याद हो तो क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका पार्ट 2 जो क्लियर कराया था मैंने, पार्ट 3 सॉरी, उसमें भी इसी तरह का था, उसमें हमारे पास आंसर जो थे वो इस फॉर्म में आए थे। इसका दूसरा मेथड जो मैं कहता हूँ उसको भी इधर ही सॉल्व कर देते हैं। अनदर मेथड वो क्या है, z स्क्वायर है और माइनस आयोटा स्क्वायर लिख लें और 4 एज इट इज़ इक्वल टू 0, यानी आयोटा स्क्वायर लिखने से -1 तो माइनस माइनस प्लस 1। अब आप क्या करें, ये बन गया a स्क्वायर माइनस ये 2 आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें से आपके पास आ गया z इज इक्वल टू -2 आयोटा और z प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या माइनस बी प्लस बी। तो इधर से आएगा आंसर, इसको भी 0 पुट करेंगे तो यानी z माइनस 2 आयोटा को भी 0 और z प्लस 2 आयोटा को भी 0 पुट करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 2 आयोटा और z की वैल्यू आ जाएगी -2 आयोटा। तो अगर इकट्ठा करेंगे तो देख लें वही आया हमारे पास भी, z की वैल्यू +2 आयोटा और z की वैल्यू -2 आयोटा, यहाँ पे भी वही आई। दोनों मेथड से कर सकते हो जो आपको आसान लगे। इसमें स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं फार्मूले में, अच्छा है आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ जो आपका फेवरेट फार्मूला है, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 क्वेश्चन सेम है, फाइंड ऑल सॉल्यूशंस, सिर्फ उसके पार्ट हैं थोड़े से और ज़्यादा, 4 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 लिखते हैं। पार्ट 1 है स्टूडेंट z4 प्लस जेड स्क्र प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन से, ठीक है। इसको आपने बहुत गौर से देखना है, समझना है और प्रैक्टिस ज़रूर करनी है स्टूडेंट्स। इसमें अगर तो मैं आपको कहूँ कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, नहीं, क्यों, इसमें z स्क्वायर नहीं है, इसमें जो इक्वेशन है वो z4 पे चलेगी। अगर क्यूब में होती, क्यूब में भी मैंने क्वेश्चन कराया, वो मैं आपको कहता था कि इसको डिप्रेस कर लो, तो चलो वो आप डिप्रेस करते हैं, लेकिन ये 4 है, 4 से क्यूब, क्यूब से फिर स्क्वायर, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इसमें आपने क्या करना है, इसकी दो बनानी है इक्वेशन स्क्वायर स्क्वायर वाली। कैसे बनेंगी, इसके लिए आपने क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करने वाला फार्मूला याद रखना है। यानी z4 है तो मैं इसको z स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, z4 बन जाएगा, फिर प्लस a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब z स्क्वायर को आपने छोड़ देना, अभी z4 को लिखा है और 1 को लिखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, +2ab, a की जगह है z स्क्वायर, b की जगह है 1 1 लिखने की,
ज़रूरत नहीं है, लिख भी दें तो कोई फ़र्क नहीं। आपने खुद से क्या ऐड किया है, 2z² खुद से ऐड किया है, तो इसको क्या करें, सब्ट्रैक्ट भी कर दें खुद से। जैसे ऐड किया है वैसे सब्ट्रैक्ट भी हो गया। अब जो आखिरी पे बचा था z² उसको आपने आखिर पे लिख देना है इक्वल टू 0। समझ आ गई होगी इस स्टेप की। अब ये जो है हमारे पास बन गया फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर -2 + 1 -1 z स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखें आपके पास सिर्फ एक स्टेप करने के बाद क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है। z स्क्वायर प्लस 1 ये सारा a है, ये सारे को समझिए आप, ये a लिखा हुआ है और ये सारा b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b इक्वल टू 0। अब आपके पास ये भी 0 है और ये भी 0 है। अब आपके इसके आप लगा सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आपको मैं नहीं रोकता, अब आपको जो फार्मूला आसान लगता है, क्वाड्रेटिक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, जो भी है उसको लगा के इसके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन बनाने की तरह बन गए जो पहले पार्ट थे, लेकिन पहले ये ज़रूर याद रखना है कि आपने इक्वेशन स्क्वायर में लानी है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊँ, -b तो माइनस पहले से मौजूद है तो प्लस b हो जाएगा, b की जगह 1 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होता है, -4 a की जगह 1, c की जगह भी 1, तो 1 × 1 4 ही आएगा, डिवाइड बाई 2 a की जगह भी 1 सिर्फ 2 ही आएगा। इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं काफ़ी सारी, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 प्लस माइनस क्या आएगा, -3, तो सिर्फ 3 लिखें और साथ क्या लिख लें, आयोटा डिवाइड बाई 2। तो ये z के दो आंसर आ गए हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। इसी तरह इधर भी z के ऊपर फार्मूला लगाएं, -b तो इस बार -1 आएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, -4a और c 1 है तो 4 ही आएगा, डिवाइड बाई 2। तो -1 प्लस माइनस ये फिर आपके पास -3 आएगा, तो 3 लिखें और माइनस की जगह आयोटा आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो ये z के दो और आंसर आगे हैं -1 की फॉर्म में, तो यहाँ पे +1 थे। तो देख लें जितनी पावर होती है इतने ही इसके सॉल्यूशन होते हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 की तरफ। 6 पार्ट 2 है स्टूडेंट्स आपके पास z³ टू -8। अब आपने क्या करना है, -8 को इस साइड पे ले आए तो क्या हो जाएगा, +8 इक्वल टू 0। तो z³ + 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब इक्वल टू 0। अब इसके बाद a³ + b³ का फार्मूला आ गया, जिसको फार्मूला आएगा वही आगे कर सकता है, बाकी तो फिर ऐसे ही बैठे रहेंगे। a³ + b³ का फार्मूले स्टूडेंट्स याद करने हैं ज़रूर आपने, तभी काम होगा। ये भी नहीं है कि पेपर वाला दे देगा, कोई नहीं, मैथ के फार्मूले नहीं आते, फिज़िक्स के आते हैं जस्ट, इसलिए आपने याद करने a³ + b³। तो ये क्या होता है, a + b इंटू a² - ab + b²। ये आपके पास प्लस का, अगर पेपर में वो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस लिख दे तो कोई बात नहीं, ये इधर आएगा माइनस माइनस, तो माइनस का फार्मूला, तो माइनस का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, बाकी सारे प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ठीक है। इसमें पहले में माइनस आता है, तो ये फार्मूले आपने याद रखने हैं। तो अब हम माइनस प्लस वाला फार्मूला लगाते हैं, तो क्या करना है, a + b एज इट इज़ लिख देना है, फिर a का स्क्वायर, फिर -ab यानी 2z, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 4 इक्वल टू 0। ये तो क्लियर आपको नज़र आ गया 0, और यहाँ से आप z की वैल्यू बता भी सकते हैं फ़ौरन से, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत और करनी पड़ेगी। z = -2 ये आंसर आ गया। यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b, तो माइनस के साथ पहले से मौजूद है तो +b, प्लस माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, -4 a की जगह 1, c की जगह 4, फिर 4, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 1 नहीं होता है, डिवाइड बाय 2a की जगह 1, तो 1 फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 जिसे मल्टीप्लाई होकर वही नंबर आ जाता है, प्लस माइनस डिवाइड बाय 4 - 4 4 ज़ार 16 डिवाइड बाय 2। इसके बाद 2 ± 16 में से अगर 12 निकाल दें तो रह जाएंगे 12 डिवाइड बाई 2। अब 12 के आप क्या करें, फैक्टर बनाएं, z = 2 ± के रूट 12 के फैक्टर, 2 6 ज़ार 2 3 ज़ार, यानी 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3। माइनस साइन भूलना नहीं है, ये ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट इसका है किरदार। यहाँ पे ये आयोटा बनाएगा,
ठीक है। तो जिसके ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 2 बाहर स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाई 2। अब 2 फिर कॉमन ले लें, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाई 2, 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 और साथ क्या लिख लें आप आयोटा। तो दो आंसर ये आए, एक ही आया। तो इक्वेशन की जितनी पावर थी उतने इसके आंसर होते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास z-1 होल क्यूब इक्वल टू -1। तो अब स्टूडेंट्स आपके पास दो मेथड हैं। एक तो अगर आपको क्यूब वाला फार्मूला जो अभी मैंने लिखाया था ये याद है तो इससे भी कर सकते हैं। उससे क्या तरीका होगा, इस 1 को इस साइड पे लाएंगे तो 1 का क्यूब बनाएंगे तो ये सारा a बन जाएगा, उधर b। तो फार्मूला उस तरह भी हो सकता है। दूसरी तरह ये है कि अगर आपको a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला आता है फिर भी आप कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे, पेपर में जो याद आ जाए फार्मूला वही लगा के आपने सॉल्व करना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, ये होता है a क्यूब, सॉरी माइनस का फार्मूला है तो माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। माइनस है तो सारे माइनस, प्लस हुए प्लस का फार्मूला हुआ तो सारे प्लस। ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। सॉल्यूशन a क्यूब यानी z का क्यूब बन जाएगा, -1 का क्यूब 1 ही होता है, -3 a की जगह z b की जगह 1 इंटू फिर a की जगह z b की जगह 1 इक्वल टू -1। -1 को आप अगर इस साइड पे ले आए तो +1 इक्वल टू 0, +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएगा। z क्यूब -3 1 ज़र 3 z और z -1 इक्वल टू 0, बस ये रह गया। अब आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें 3z को z से, 3z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3z इक्वल टू 0। अब देखें इन सारों में z कॉमन आ रहा है, z आप क्या ले लें कॉमन तो क्या आ जाएगा z स्क्वायर -3z प्लस 3 इक्वल टू 0। तो z 0 है या z स्क्वायर -3z प्लस 3 इक्वल टू ये टर्म 0 है। तो यहाँ से तो आपके पास एक आंसर मिल गया, z 0 पावर 3 थी, एक आंसर मिल गया, दो रह गए। दो के लिए आपके पास आसान बन गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं और आंसर निकालें। z इज इक्वल टू -b, माइनस पहले से मौजूद है तो प्लस प्लस माइनस b का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस, सॉरी सिर्फ माइनस आएगा, प्लस माइनस बाहर आता है बी स्क्वायर -4ac, 4 1 से मल्टीप्लाई 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है आपने, डिवाइड बाय 2a की जगह 1 तो वही वैल्यू। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 माइनस 12, क्या रह जाएगा आपके पास 9 माइनस 12 डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस 9 माइनस 12 -3 डिवाइड बाई 2। अब आप क्या करेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे सिर्फ लिख लेंगे आयोटा और z। तो ये आपके पास बाकी दो आंसर आ चुके हैं, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में। दो आंसर ये हैं और एक ही आंसर है, तीन आंसर हैं। जितनी इसकी पावर थी इतने इसके आंसर। उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट 4 की तरफ। 4 पार्ट है स्टूडेंट आपके पास z क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन आई थिंक हमने सेकंड पार्ट जो किया था, जो मैंने आपको हिंट दी थी वही क्वेश्चन दोबारा से आ गया। मैंने कहा था उधर -8 था, मैंने कहा था अगर +8 हुआ तो कोई बात नहीं, माइनस का फार्मूला लगेगा। फार्मूला बताया था आपको, दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। तो ये हो गया a क्यूब -1 इक्वल टू 0, 1 का भी क्यूब लिख सकते हैं। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये आपको मैंने बताया था। तो अप्लाई करें, a माइनस बी ए का स्केयर प्लस ए बी की जगह z 1 से मल्टीप्लाई z प्लस b का 1 का स्केयर 1 इक्वल टू 0। तो इसमें z -1 ये भी 0 होगा और z स्केयर प्लस 1 ये भी 0। तो यहाँ से z की वैल्यू आपको पता चल गई 1 आ गई। यहाँ पे आप क्या लगाओगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका फेवरेट, क्योंकि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्या होता है माइनस बी की जगह 1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -4ac की जगह 1 है तो 4 से 1 मल्टीप्लाई करें 4 ही आएगा, डिवाइड बाई 2a की जगह 1 फिर 2 ही आएगा।
-1 प्लस माइनस फिर √3 आएगा माइनस में, तो सिर्फ 3 लिख लें और आयोटा लिख लें साथ, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से 2 आंसर आपके पास ये बन गए, 2 ये बन गए, 1 ये बन गया, 3 आंसर आ गए। तो एक्सरसाइज होगी हमारी ख़त्म। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।